Hello friends and welcome to Vakar Edupedia. लामन्स ब्रूट। लामन्स ब्रूट पोइम कब लिखी गई, इसे किसने लिखा और इस पोइम में कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं, इस पोइम की समरी और लामन्स ब्रूट के मानी क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। लामन्स ब्रूट, जिसे द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है, ये मिडिल इंग्लिश की एक एपिक अल्टरनेटिव वर्स पोएम है जिसमें इब्तिदाई मिडिल एज तक बरतानवी तारीख को बयान किया गया है। ये एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल के बाद इंग्लिश में लिखा जाने वाला तारीख पर दूसरा काम है। ये नज़म फ्रांसीसी शायर रॉबर्ट वेस के नज़म रोमन डी ब्रूट पर मबनी है। मीनिंग ऑफ लामन्स ब्रूट। लामन एक अंग्रेज पादरी और शायर था। उसने इस नज़म का नाम ब्रूट बरतानिया के अफसानवी बानी ब्रूटस ऑफ ट्रॉय के नाम पर रखा है। ब्रूटस तुर्की का एक जंगजू था। ब्रूटस एक ख्याली किरदार है जिसे बरतानिया का बानी और पहला बादशाह समझा जाता है। इसी वजह से लामन ने अपने नज़म का नाम ब्रूटस के नाम पर लामन्स ब्रूट रखा है। डेट। इस नज़म को 1190 और 1215 ईस्वी के दरमियान लामन ने मुरतब किया था। ऑथर। इस नज़म का शायर लामन है, जो 12वीं सदी में इंग्लैंड का एक पादरी और शायर था जिसने इंग्लिश में किंग आर्थर का किरदार मुतारिफ किया है। समरी। लामन्स ब्रूट एक एपिक नज़म है जो 16,096 लाइन्स पर मुश्तमिल है। इस नज़म में बरतानिया की तारीख बयान की गई है। नज़म का आगाज़ ब्रूटस ऑफ ट्रॉय की आमद से होता है। ब्रूटस बरतानिया का ख्याली बानी और पहला बादशाह था। उसके बाद इस नज़म में मुख्तलिफ बरतानवी बादशाहों का जिक्र किया गया है, जिसमें ब्रूटस का बेटा किंग लॉक्रेन, फिर किंग लियर और इसके बाद किंग आर्थर, उसके जंगजू और उनके मुहिम्मात शामिल है। इसके अलावा इस नज़म में मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात को बयान किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ लड़ाइयाँ और फतूहात का जिक्र किया गया है। इस नज़म में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को भी बयान किया गया है, जिसमें फ्रांसीसियों ने 1066 ईस्वी में इंग्लैंड फतह किया था। इस पोएम में जंगों के अलावा इंग्लिश लिटरेचर के मुख्तलिफ अदवार और बरतानवी सकाफ़त को भी बयान किया गया है। लैंग्वेज एंड स्टाइल। लामन्स ब्रूट नज़म मिडिल इंग्लिश में लिखी गई है, जिसमें फ्रेंच अल्फाज कम से कम इस्तेमाल हुए हैं। इसे लूज अल्टरनेटिव स्टाइल में लिखा गया है। इस नज़म में कहीं कहीं राइम का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे आर्थर द किंग विद ईगर थॉट हिज आर्मी टू द ईस्ट ही ब्रॉट। इस पोइम से इंग्लिश में ओरल लिटरेचर से रिटन लिटरेचर की मुंतकिली शुरू हुई। इसी वजह से ये मिडिल पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में एक यादगार नज़म है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इंग्लिश लिटरेचर पर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।